मेरा नाम डॉक्टर अवनीत है। मैं आकाश हेल्थ केयर सेक्टर 3 द्वारका में नाक कान गला विभाग में वरिष्ठ चिकित्सक के रूप में कार्यरत हूँ। आज मैं आपके सामने साइनस क्या है इसके बारे में जानकारी साझा करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, हमारे चेहरे की हड्डियाँ जो होती हैं, ये हड्डियाँ होती हैं वो अंदर से खोखली होती है, उसमें हवा भरी रहती हैं। इसी खोखले जगह को हम साइनस बोलते हैं और इसमें हवा का प्रवाह, जिसमें हम लोग सांस नाक से लेते हैं तो उसमें शुद्ध हवा जाती है और शुद्ध हवा आती है। साइनस का काम हमारे आवाज़ में रेजोनेंस प्रदान करना है, इसके अलावा और बहुत ज़्यादा वर्क नहीं है। चूँकि साइनस हमारे नाक से जुड़े रहते हैं, इसलिए जब भी हम लोगों को सर्दी जुकाम वगैरह होती है, जो कॉमन समस्याएं हैं, तो हमारा साइनस भी इन्वॉल्व हो जाता है। जो भी वायरस, बैक्टीरिया और डस्ट पार्टिकल होते हैं वो नाक के माध्यम से साइनस में भी चले जाते हैं, जिससे साइनस इन्फ्लेम्ड हो जाता है और जिसको हम मेडिकल भाषा में साइनोसाइटिस या आम जनता उसको साइनस का प्रॉब्लम बोलते हैं। साइनस का प्रॉब्लम होने से, चूँकि ये चेहरे की हड्डियाँ होती हैं, तो इसीलिए हमारे चेहरे पे भारीपन आ जाता है, हमारी नाक बंद रहती है, हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। किसी आदमी को अगर ऑलरेडी पहले से ही सिर दर्द वगैरह की शिकायत रहती है तो उनको सिर दर्द की शिकायत बढ़ जाती है। बहुत रेयर कंडीशन में ही ये जा कर के, अगर मान लीजिए मरीज़ डायबिटिक हैं या उनको कोई सांस लेने की प्रॉब्लम पहले से ही है, तो साइनस के प्रॉब्लम और भी उसको विस्तार रूप दे सकती है। आज हम प्रायः जो साइनस का प्रॉब्लम होता है उसको कैसे दूर करें घरेलू रूप से। सबसे पहली बात है कि साइनस का इलाज भी वही है जो सर्दी जुकाम का इलाज होता है। सबसे पहले हम कोल्ड से बचें, ठंडा हवा को नाक से जाने से बचाएं और उसके लिए आप मास्क का भी यूज़ कर सकते हैं। घर पे थोड़ा सा गर्म पानी का भाप ले लें। गर्म पानी का भाप नाक के माध्यम से आपके सांस साइनस में भी जाएगा, जिससे साइनस में जो इन्फ्लामेशन है उसको कम करेगा। दर्द के लिए जो घरेलू दवाइयाँ होती हैं, जैसे सिंपली पैरासीटामोल का टैबलेट, उसको आप दिन में 3 से 4 बार ले सकते हैं। कुछ नाक में दवाइयाँ भी डालने के लिए आती हैं, लेकिन उसकी सलाह हम बोलते हैं डॉक्टर की सलाह से ही लें। तो ज़्यादातर लोगों में अगर हम इस तरह से परहेज़ से रहें तो हमारा साइनस का प्रॉब्लम कम हो जाता है। लेकिन अगर किसी का साइनस का प्रॉब्लम 1 हफ्ता या 10 दिन से ज़्यादा हो तो उसे चिकित्सीय परामर्श की ज़रूरत होती है और उसे हम बोलते हैं कि उसको अस्पताल या कहीं आसपास के नाक कान गला विभाग के डॉक्टर को ज़रूर दिखा लें। धन्यवाद।